साथियों नमस्कार, मैं नीरज तिवारी ज्ञान विभव के इस शिक्षण मंच पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम आप लोगों के लिए सीटेट दिसंबर 2024 को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं बाल विकास का, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आज हम इसके बारे में देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा का मेन मोटिव क्या है, अध्यापक को कैसे केंद्रित करना चाहिए और छात्रों को सक्रिय भागीदारी कैसे निभानी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के ऐसे सिद्धांत हैं जो शिक्षार्थी और उनकी अनूठी आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं पर केंद्रित होती हैं। यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन ऐसा प्रिंसिपल है एजुकेशन का जो स्टूडेंट्स के उनकी नीड्स पर यानी कि आवश्यकताओं पर, उनके इंटरेस्ट पर और उनकी कैपेसिटी पर ये डिपेंडेंट होता है कि छात्रों का रुचि क्या है, छात्रों की आवश्यकता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, ये क्या होता है उस पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मेनली बाल केंद्रित शिक्षा हमारा क्या होता है। इस शिक्षा में मुख्य धारा में बच्चों को रखा जाता है यानी कि क्लासरूम में बच्चों को सेंटर में रखा जाता है। बच्चों की आवश्यकताओं, वो क्या जानना चाहता है, वो कैसे जानना चाहता है, वो आप जब पढ़ाते रहेंगे तो उसमें सक्रिय भागीदारी भी निभाएगा। ठीक है, यानी कि इस दृष्टिकोण में बच्चों को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाता है। मतलब कि बच्चा कैसे सीखेगा उसको केंद्र में रखकर हमें अपनी शैक्षिक पद्धति को ले चलना है। इसमें निम्नलिखित पर जोर दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जिसमें बच्चे के सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बनाया जाता है। हमने बताया ना आपको कि इसमें बच्चा मुख्य धारा में होता है। क्लासरूम में बच्चा कैसे सीखेगा, किस प्रकार से जल्दी सीखेगा, हमें उसी का ध्यान में रखना है, उसी के अभिरुचि का ध्यान में रखना है, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान में रखना है, वो कितने लिमिट तक हम जाएं कि वो सीख सकेगा, यानी कि उसकी क्षमताओं का भी हमें ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर क्लासरूम में अध्यापक को बच्चों को मुख्य बिंदु पर यानी कि छात्र केंद्रित होकर हमें अपनी शिक्षक पद्धति को चलानी है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को एक सक्रिय भागीदारी के रूप में देखा जाता है, न कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने वाले के रूप में। बच्चा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है, बच्चा जब आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर सक्रिय भागीदार की भूमिका निभाएगा। मतलब कि आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चा प्रश्न भी पूछ सकता है आपसे कि सर यह कैसे हो गया। ठीक है, तो बच्चा सक्रिय भागीदार होता है। ये प्रश्न भी बनता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में छात्र को किस नज़रिए से देखा जाता है, तो उसको ज्ञान प्राप्त करता नहीं बल्कि सक्रिय भागीदार के रूप में देखा जाता है। कई बार सीटेट के पेपर में आया भी हुआ है। ठीक है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट जो है बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षा के क्या है प्रमुख सिद्धांत हैं। व्यक्तिगत अंतर, यह स्वीकार करना कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है और अपनी गति से सीखता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है और अपनी गति से ही सीखता है। ठीक है, हर बच्चा यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस भी आ गया। हर बच्चा यानी कि मनोवैज्ञानिकों का मानना ये भी है कि जो जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं उनमें भी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। हर बच्चा एक जैसा नहीं सीख सकता, हर बच्चा एक विषय में परिपूर्ण नहीं होता है, यानी कि व्यक्तिगत तरीके से सीख पाते हैं। सक्रिय अधिगम, छात्रों को हाथों हाथ गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान का पता लगाने, प्रयोग करने और खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब कि कुछ एक ऐसा क्वेश्चन दे दिए जिसके वो आंसर को सोचें और छात्र जानें और वो आपका रिप्लाई कर सकें, यानी कि सक्रिय अध्ययन को बढ़ावा देना, छात्रों के सोच तार्किक क्षमता को बढ़ावा देना। हैंड टू हैंड आप पता लगा सकें कि छात्र सीख पा रहा है सही तरीके से या नहीं। अच्छा, जब छात्र सीख पाएगा तो क्या होगा, वो इंटरनली मोटिवेट होगा, यानी कि आंतरिक प्रेरणा मिलेगी उसको। सीखने के प्रति प्यार पैदा करना, उसको प्रोत्साहित करना।
एक ऐसा रूपरेखा प्रिपेयर करना, छात्रों को बताना, नहीं आप सीखेंगे तो आप और आगे जा सकते हैं। तो बच्चे को उस टॉपिक से एक प्यार पैदा करना, उसको लगाव लाना है, ठीक है, इसे और आकर्षक तरीके से प्रेजेंट करना है और छात्रों के जीवन के लिए प्रासंगिक बनाना, जिससे छात्र उस उत्तर को खोजने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएं, सक्रिय भागीदार बने, ठीक है। समग्र विकास, इससे क्या होता है, छात्रों के बाल केंद्रित शिक्षा से छात्रों के समग्र विकास होते हैं। आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है। मतलब कि छात्र केंद्रित शिक्षा से बच्चों के संपूर्ण बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित होता है, ठीक है। और टीचर एक क्या होता है, सुविधाकर्ता के रूप में होता है, यानी कि फैसिलिटेटर होता है। जब बच्चा किसी चीज़ में समस्या फेस करता है तो अध्यापक क्या करता है, उसको सॉल्व कराता है, न कि डांटता है। तो अध्यापक क्या हुआ, एक मार्गदर्शक, एक फैसिलिटेटर के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ से सहयोगात्मक अधिगम की क्या होती है, बढ़ावा मिलता है। बच्चे एक दूसरे के सहयोग से क्लास में सीखेंगे। सपोज कीजिए हमने क्लास 2 को 2 से 20 तक की टेबल दे दी, कुछ बच्चे लिख पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, तो छात्र एक दूसरे से पूछते हैं, देखते हैं, तो क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम को वहाँ से बढ़ावा मिलता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा से बच्चों का समग्र विकास होता है, वो एक सक्रिय भागीदारी भूमिका भी निभाते हैं, उनका समग्र विकास होता है। अध्यापक को वह मार्गदर्शक के रूप में देखता है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा के जो लाभ हैं वो क्या क्या हैं, बच्चे में स्वतंत्रता और जिज्ञासा, डेफिनेटली बच्चे जब कुछ सक्रिय अधिगम में वो जब कुछ सीखने चलेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है और बच्चा सीखने में अधिक इंटरेस्ट लेने लगता है। और बच्चा क्या करता है, जब सीखना प्रारंभ करता है तो समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं। खेल खेल में सीखना, बच्चे खेल के माध्यम से भाषा, गणित आदि सीखते हैं, डेफिनेटली खेल के माध्यम से सीखते हैं। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, किसी विषय पर एक प्रोजेक्ट तैयार करना। आजकल जैसे आपकी डिजिटल क्लासरूम हो गई हैं कई जगह, तो वहाँ से क्या होता है, बच्चों को एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करके दिखाना, इससे बच्चा क्या होता है, वो सीखता है। फील्ड ट्रिप, बच्चों को वास्तविक दुनिया से जोड़ना, ठीक है। वैसे हमने बताया कि सफाई होती है, उसको वास्तविक दुनिया से जोड़ना नहीं, इस प्रकार से साफ होता है। फील्ड ट्रिप कराना, बाहर की दुनिया में उसको थोड़ा सा अनुभव देना, ठीक है। अब आता है हमारा प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा एक शिक्षा दर्शन है जो कि बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। ये क्या है, एक शिक्षा दर्शन है, एक बच्चों को दार्शनिक के रूप में प्रेजेंट करती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यह शिक्षा पद्धति बच्चों को सक्रिय भागीदार तो बनाती है और उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं से भी जोड़ती है। प्रगतिशील शिक्षा, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, जो बढ़ने की शिक्षा है, वो क्या करती है, बच्चों को सक्रिय भागीदार तो बनाती है लेकिन उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं से भी जोड़ती है। तो हम क्या करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा को जीवन की तैयारी के रूप में देखा जाता है, यानी कि अपने जीवन के साथ जुड़ी हुई समस्याओं और उनको हल करने के साथ देखा जाता है, न कि सिर्फ परीक्षा पास करना। इसमें इस शिक्षा से हमें ये मिलता है कि हमें वास्तविक दुनिया में कैसे रहना है। इस प्रगतिशील शिक्षा ये नहीं कहती कि सिर्फ पढ़ो पास हो जाओ, नहीं, वास्तविक दुनिया का अनुभव लो, ठीक है। यह दर्शन बाल केंद्रित सिद्धांतों पर बनाया गया है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो क्या क्या है, सहयोगात्मक अध्ययन है। डेफिनेटली हम किताब से तो पढ़ सकते हैं लेकिन जब अपने साथ, अपने समूह के एक दूसरे के साथ जब सीखते हैं तो हमें एक नया अवसर मिलता है समूह में काम करने का, जिससे हमें यह पता चलता है कि नहीं, हम एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध बनाकर कार्य कर सकते हैं। और समस्या समाधान, बच्चों को समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब बच्चा किसी चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो अपने ग्रुप में बैठा हुआ है, तो वो क्या होगा, वहाँ से अपने आए हुए प्रॉब्लम्स को वो रिजॉल्व करेगा। बच्चा, अध्यापक प्रोत्साहित करता है कि नहीं, आप कर सकते हैं। वास्तविक दुनिया की शिक्षा, कक्षा के अनुभव को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ना, समझ रहे ना, कक्षा के अनुभव को वास्तविक जीवन की स्थितियों और समस्याओं से जोड़ना,
समझ गए। और अनुभवात्मक अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव और खोज के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करना। समझ रहे हैं। महत्वपूर्ण सोच और दीर्घ सामाजिक जिम्मेदारी, कालिक शिक्षा, आलोचनात्मक सोच, ये तमाम ऐसे सिद्धांत हैं जिनमें प्रगतिशील शिक्षा काम करती है। ठीक है ना। अगर प्रगतिशील शिक्षा के लाभ आप ध्यान दीजिए, बच्चों में रचनात्मक और नवीनता बढ़ती हैं, डेफिनेटली बढ़ती हैं। बच्चे आत्मविश्वास और स्वतंत्र हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। बच्चे समाज में सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं, जब वो वास्तविक दुनिया से जुड़ेंगे तो समाज में एक अच्छी भूमिका निभाएंगे। बच्चे जीवन के लिए आवश्यक कौशल विकसित करते हैं, जब वो समाज से जुड़ेंगे तो उनको अपने क्या करते हैं, अपने कौशल से उनके विकसित होते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जो उदाहरण हैं, प्रोजेक्ट आधारित अधिगम और डेफिनेटली फील्ड ट्रिप इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी समूह चर्चा हो गई, बच्चों को एक ग्रुप में बैठाना, उसमें फिर कहते हैं ना ग्रुप डिस्कशन कराना, एक टॉपिक दे दिए, उसमें बच्चा बातें कर रहा है, अपने जीवन से चीज़ें बात कर रहा है। ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है, बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करती है, उन्हें एक जिज्ञासु और स्वतंत्र व्यक्ति बनाती है। यह एक ऐसी शिक्षा है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखती है। अब प्रगतिशील शिक्षा क्या है कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। यह बच्चों को एक सक्रिय, जिज्ञासु और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है। ये तो बच्चे का समग्र विकास कर दी, बिल्कुल ये भी वही करता है, लेकिन बच्चों को सक्रिय, जिज्ञासु और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है प्रगतिशील शिक्षा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब जो प्रोग्रेस कर सके, सबके साथ उठना बैठना, चीज़ों को समझ सके। ठीक है। अब हम आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहला इसमें क्वेश्चन जो है, प्रगतिशील शिक्षा रटने की अपेक्षा अनुभवात्मक अधिगम को और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देती है। चलो ठीक है। मानकीकृत परीक्षण शिक्षा मॉडल से छात्रों की समझ और कौशल का सबसे अच्छा आकलन करता है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ये तो सही है, यानी कि अभिकथन सही है, तो यानी कि कौन सा सही होगा, ए सत्य है और आर गलत है। ठीक है, तो इसका फोर्थ वन इज अ राइट आंसर। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में का अनुभव कराया जाना चाहिए। कौन सा होगा, नियम नहीं, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। यानी कि बेहतर नागरिक कैसे बनेगा, जब उसको लोकतंत्र होगा, वो स्वतंत्र रूप से अपनी चीज़ों को ध्यान में रखेगा। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा की प्राधिकरण नहीं, पाठ्यक्रम की समाप्ति नहीं, बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों का ध्यान में रखना। बिल्कुल ये सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि चाइल्ड नीड्स एंड इंटरेस्ट, उनके आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं का ध्यान रखना। अब देखते हैं इस पे फोर्थ वन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। टीचर आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द नॉलेज। ठीक है। टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, यानी कि शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं। तो और आगे नहीं जाना है, बी इज अ राइट आंसर, यानी कि दूसरा सही है। प्रगतिशील शिक्षक में शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर होती है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण नीति प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित है। क्वेश्चन आंसर नहीं, निगमन आगमन नहीं, समस्या समाधान। बच्चे क्या करते हैं, समस्या समाधान में सक्रिय हो जाते हैं प्रगतिशील शिक्षा में। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा में किस पर जोर दिया जाता है, रटने पर नहीं, अनुभव से सीखने पर। बिल्कुल यही सही है। क्यों, क्योंकि बच्चा जब समूह में कार्य करता है तो एक दूसरे के बातों से अनुभव करके सीखता है। तो बी इज अ राइट आंसर। सातवां देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षी माहौल के अनुसार नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोग्रेसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना। ठीक है।
अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन का कायम करना। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या कर रहा है, नहीं है, नहीं आ गया तो नहीं का भाई नहीं, अनुशासन हम नहीं रख सकते, बच्चों को स्वतंत्र दे सकते हैं, तो ये गलत है। लेकिन क्वेश्चन नकारात्मक है तो नकारात्मक आंसर सही होगा, तो फोर्थ वन इज राइट आंसर। अब देखते हैं आठवां क्या है, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं, रटन स्मृति, सत्ता के प्रति अनुकूलता, आलोचनात्मक चिंतन, प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल। बताइए आपका कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा, इसमें कौन सा सही होगा, सी इज अ राइट आंसर, यानी कि तीसरा। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य आलोचनात्मक चिंतन, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चा जहाँ बहुत कुछ सोच सके उसको महत्व दिया जाता है, ठीक है, तीसरा सही है। प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए, कैसा, छात्र केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड हमें एजुकेशन चलानी है, कौन सी, चाइल्ड सेंटर्ड। लास्ट वन देखते हैं, अंतिम, यहाँ ये अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, ठीक है। बालक की मांग, रुचि व आवृत्ति की प्राथमिकता दी जाती है, ये भी ठीक है। शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है, नहीं, और इसका भी नहीं। इसमें जो मुझे लगता है फर्स्ट वन इज, यानी कि ए या बी सही होगा। बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, ठीक है, जब, तो बी सही होना चाहिए, हाँ, बी इज अ राइट आंसर, ठीक है ना, तो बी इज अ राइट आंसर, ठीक। संपूर्ण विकास तो होता है, लेकिन क्लासरूम में क्या होता है, शिक्षा को कह रहा है ना, ठीक है, तो बी इज अ राइट आंसर। तो ये हमारा हो गया सारे 10 क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से भी मैच कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 या 2 मार्क्स का यहाँ से पूछता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको हर एक चीज़ों को आंसर मिल जाए आपके, और आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरे इस स्लाइड्स को रोक के आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है आप लोगों के लिए, सीटेट दिसंबर 2024 को ध्यान में रखते हुए। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, हम अपने आप को अपग्रेड भी करेंगे, ठीक है। तो हमें अधिक से अधिक शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान विभव का एक ही लक्ष्य, विशेषज्ञता, लक्ष्य आपका विशेषज्ञता एवं समर्पण हमारा। तो इसी के साथ आज ये वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।